इस ईस्ट ऑफ कैलाश वाले हरे कृष्णा मंदिर में एक वरिष्ठ प्रचारक हूँ और मेरा नाम जितामित्र दास है। तो ये आज गोवर्धन पूजा का जो दिन है, ये बहुत ही पवित्र दिन है। गोवर्धन पूजा उस दिन से शुरू हुई थी जब श्री कृष्ण लीलाएँ कर रहे थे ब्रज में और वे 7 वर्ष की अवस्था के थे। तो जिस समय श्री कृष्ण 7 वर्ष की अवस्था के थे, उस समय उन्होंने देखा कि इंद्र की पूजा की बहुत बड़ी तैयारी चल रही है। तो हर साल ब्रजवासी लोग इंद्र की पूजा करते थे, लेकिन कृष्ण ने देखा कि इंद्र के अंदर ये गर्व हो रहा है कि वो उनकी पूजा हो रही है। तो वास्तव में श्री कृष्ण ही परमेश्वर हैं और जितने भी देवताओं की पूजा होती है, तो उन देवताओं का कर्तव्य है कि वो पूजा श्री कृष्ण को प्रदान करें। जैसे कि राजा के अधीनस्थ जो कर्मचारी होते हैं, वो कर इकट्ठा करते हैं प्रजा से, तो राजा को देते हैं। अगर कर जो टैक्स है वो वसूल किया लेकिन अपनी जेब में डाल लिया, राजा को नहीं दिया, तो राजा की नज़रों में वो चोर है, वो कर्मचारी चोर है। उसी प्रकार से इंद्र भी एक देवता हैं या देवताओं के राजा हैं, लेकिन कृष्ण के एक कर्मचारी हैं। और वो अगर कोई पूजा अगर लेते हैं कहीं से और कृष्ण को ना दे करके अपनी पूजा मान लेते हैं, तो कृष्ण की नज़रों में वो अपराधी हैं। तो श्री कृष्ण अंतर्यामी हैं। तो ब्रज में वो एक 7 वर्ष के बालक की लीला कर रहे थे, लेकिन वास्तव में वो अंतर्यामी हैं। तो वो देख रहे हैं कि ब्रजवासी लोग तो इंद्र की पूजा कर रहे हैं, लेकिन इंद्र अपनी पूजा समझ रहा है। तो इंद्र अपनी पूजा समझ रहा है, तो कृष्ण ने इंद्र का उस गर्व को तोड़ने के लिए उन्होंने इंद्र की पूजा बंद कराई। तो कृष्ण चूँकि मनुष्य लीला कर रहे थे, इसलिए उन्होंने कुछ दूसरे कारण बताए कि इंद्र की पूजा क्यों करते हैं। उन्होंने बताया कि वर्षा अगर होती है इंद्र के द्वारा तो हर जगह होती है, इंद्र की पूजा की क्या आवश्यकता है। और फिर कृष्ण ने अपनी पूजा नहीं कराई, क्यों? क्योंकि वह मनुष्य लीला कर रहे थे। गीता में तो वो कहते हैं कि मेरी पूजा करो, लेकिन ब्रज में वो मनुष्य लीला कर रहे हैं, एक बालक की लीला कर रहे हैं, तो उन्होंने गिरिराज गोवर्धन की पूजा कराई। और चूँकि गिरिराज गोवर्धन कृष्ण के शुद्ध भक्त हैं, तो कृष्ण ने स्वयं ही उस पूजा को स्वीकार किया। जितना भी अन्नकूट तैयार था, ब्रजवासियों ने अन्न का बहुत बड़ा ढेर, अनेक प्रकार के व्यंजन तैयार किए थे और वो एक पर्वत के समान जो तैयार हुआ था। तो कृष्ण स्वयं ही एक बड़ा रूप धारण करके वहाँ प्रकट हो गए और ये कहा कि मैं गिरिराज गोवर्धन हूँ। तो कृष्ण स्वयं अपने को कहते हैं मैं गिरिराज गोवर्धन हूँ, लेकिन वास्तव में गिरिराज गोवर्धन जो पूजा स्वीकार कर रहे थे वो कृष्ण को दे रहे थे। आज गोवर्धन पर्वत तैयार किया है आपने, क्या कहेंगे आप? हाँ, तो ये जो अन्नकूट, इसको अन्नकूट बोलते हैं। अनेक प्रकार के व्यंजन हैं, उसका एक पर्वत बनाया जाता है और इस प्रकार से उसकी पूजा की जाती है और फिर वो जो प्रसाद है वो भक्तों को बांटा जाता है। तो इसी को अन्नकूट कहा जाता है। तो ये उत्सव तब से शुरू हुआ है जब से कृष्ण ने प्रारंभ किया। तो आज बहुत ही पवित्र दिन है गिरिराज की पूजा का। तो बहुत लोग आए और परिक्रमा की और कीर्तन किया। इस प्रकार से अब प्रसाद वितरण का समय है, तो आप लोग प्रसाद ग्रहण करें। धन्यवाद। हरे कृष्णा।